Hello students, good morning. Welcome to class 4th EVS. Today we start new chapter 15, mapping the neighborhood यानी हमारे आसपास की जगह को मैप के थ्रू हम किसी को एक्सप्लेन करें, उसी को मैपिंग कहते हैं। इसके लिए मैप बनाने के लिए हमें डायरेक्शंस की बहुत ज़रूरत होती है। डायरेक्शंस 4 साइड में होंगे, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। और अपने आप के चारों तरफ की जो डायरेक्शंस हैं उनको हम हैंड से भी शो कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, बैक साइड, अपोजिट साइड और फ्रंट साइड। तो इस तरह से हम डायरेक्शंस शो कर सकते हैं। इन्हीं को यूज़ करते हुए जब हम अपने आसपास की जगह का मैप तैयार करते हैं तो उसे स्केच कहा जाता है। जस्ट रीड इट। टू रीच ए न्यू प्लेस वी नीड प्रॉपर डायरेक्शन। हमें किसी भी नई जगह जाना हो तो हमें उसकी प्रॉपर डायरेक्शंस का पता होना चाहिए। टू गिव डायरेक्शन वी यूज़ वर्ड्स लाइक लेफ्ट, राइट, स्ट्रेट एंड आल्सो मेंशन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स। जब हम किसी भी नई जगह जाते हैं या अनजान जगह जाते हैं तो हम अपने खुद के हिसाब से लेफ़्ट साइड, राइट साइड, स्ट्रेटली जाना है या कोई लैंडमार्क जैसे कोई फेमस जगह हो उस जगह के आसपास, तो उसको हम शो करते हैं। लैंडमार्क्स क्या होते हैं? जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हमारे आसपास होती है या जिस एरिया में हमें जाना है उसके अंदर जो भी स्पेशल जगह होती है उनको हम लैंडमार्क्स कहते हैं। Landmarks are important places in a particular area that help us know where we are, such as school, post office, hospital, park, milk booth and other places on the way. जो भी हमारे रास्ते में दूसरी प्लेसेस आती हैं वो जो इम्पोर्टेंट जगह होती है जिनको सभी जानते हैं उसी को हम लैंडमार्क कहते हैं। Then sites. The simplest way to find the location of a place is to know in which side the place is. कौन सी साइड में है वो प्लेस? You know that there are 4 sides in relation to our body. The side we are facing is our front side. जिस साइड को हमारा फेस होता है उसे फ्रंट साइड कहते हैं। द साइड बिहाइंड अस इज़ अवर बैक साइड। जो साइड हमारे पीछे की साइड है उसको हम बैक साइड कहते हैं। द साइड टूवर्ड्स द राइट हैंड, जो हमारे राइट हैंड की साइड है उसे राइट हैंड कहते हैं। एंड साइड टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड इज़ कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से हमारे चारों तरफ 4 टाइप्स की साइड्स हो गई, फ्रंट, बैक, लेफ्ट एंड राइट। अब स्केच कैसे तैयार करते हैं? स्केच। गौरी इनवाइटेड हर फ्रेंड साक्षी फॉर ए पार्टी। गौरी ने साक्षी को अपने घर पार्टी पे बुलाया। साक्षी डिड नॉट नो हाउ टू रीच गौरीज होम। साक्षी को पता नहीं था कि वो उसके घर कैसे पहुँचे। गौरीज मदर मेड ए स्केच ऑफ एरिया फॉर साक्षी। गौरी की मम्मी ने साक्षी को घर पहुँचने के लिए एक स्केच रेडी करके दिया। ए स्केच इज़ ए रफ मैप ऑफ ए प्लेस। स्केच क्या होता है? एक रफ मैप होता है उस जगह का जहाँ हमें जाना होता है। Gauri's mother marked some important landmarks on the sketch to help Sakshi find her way. गौरी की मम्मी ने वहाँ पे कुछ लैंडमार्क्स भी स्केच पे ड्रॉ किए। It was difficult to draw symbol for all landmarks on the way for Sakshi's home to Gauri's home. So Gauri's mother drew symbol for some of the landmarks. यहाँ पे जितने भी लैंडमार्क्स हैं उन सब की फ़ोटो बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसकी मम्मा ने कुछ स्पेशल जो कुछ इम्पोर्टेंट थे उन्हीं के लैंडमार्क्स तैयार किए हैं। उसके बाद है सिंबल। सिंबल क्या होता है? व्हाट इज़ अ सिंबल? अ सिंबल इज़ अ साइन रिप्रेजेंटिंग ए लैंडमार्क। ऐसा साइन जो किसी भी लैंडमार्क को शो करता हो। जैसे टेम्पल है, टेम्पल को शो करने के लिए हम इस तरह के फिगर बना देते हैं और उसके ऊपर फ्लैग होस्ट कर देते हैं। ठीक है। हॉस्पिटल के लिए हम रेड मार्क का साइन यूज़ करते हैं। स्कूल्स के सिंबल या फिर किसी और स्पेशल प्लेस के सिंबल हो तो उसके लिए हम कुछ लैंडमार्क शो करने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हैं, वही सिंबल होते हैं। ए सिंबल इज़ ए साइन रिप्रेजेंटिंग ए लैंडमार्क। डिफरेंट लैंडमार्क हैव डिफरेंट सिंबल। द एक्सप्लेनेशन ऑफ सिंबल इज कॉल्ड की। जो सिंबल के बारे में बताते हैं उन वर्ड्स को और सिंबल्स को
यानी साइंस को हम की कहते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द स्केच साक्षी फाउंड इट ईजी टू लोकेट गौरीज होम। साक्षी को गौरी के घर पहुंचना बहुत ही आसान लगा जब वो स्केच के थ्रू जाती है। मैप क्या होता है? ए मैप रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए प्लेस की एक एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। लाइक ए स्केच, ए मैप इज ए पिक्टोरियल चार्ट ऑफ ए प्लेस थ्रू ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस लाइक ए पेपर। मैप एक फ्लैट सरफेस पे बनाया जाता है, बट अनलाइक ए स्केच ए मैप शोज डायरेक्शन इन रिलेशन टू सन। मैप में जो डायरेक्शंस होती है वो सन के अकॉर्डिंग होती है, और स्केच में जो डायरेक्शंस होती है वो हमारे खुद के अकॉर्डिंग होती है। ए मैप कंटेन्स साइंस, सिम्बल्स एंड स्केल टू लोकेट प्लेस शोन ऑन इट। ए बुक ऑफ मैप इज कॉल्ड एटलस। एटलस ऐसी बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे मैप्स होते हैं, इसलिए बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस हम कह सकते हैं। और किसी भी मैप को समझने के लिए उसके अंदर दिए गए साइन, सिंबल और स्केल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सो टुडे वी लर्न अबाउट द स्केच, symbol, map and directions. So read this chapter and learn about them in detail. Thank you.